कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज की वीडियो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के वो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि रिसेंटली 2023 के सीएसएस एग्जाम में पेपर कंडक्ट की गई थी। पेपर 2 के पार्ट 1 में जो एमसीक्यूज़ थे उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन की जाएगी। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मुहैया किया जाएगा। पेपर 1 के जो एमसीक्यूज़ है, जो कि पार्ट 1 वीडियो पर मुश्तमिल है, वो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो गिवन ऑप्शन है इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यूके पे आपका शक होगा, इंडिया पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के शक होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो है यूएसए। क्यों? यूके के पार्लियामेंट को हम मानते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स है। इंडिया को हम जानते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे, लेकिन यहाँ पर फाउंडर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो फाउंडर कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए को ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताते चलूँ, यूके को हम इसलिए कंसिडर नहीं करते, यहाँ पर शायद यूके आती अगर यहाँ पर फाउंडर कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा होता, क्योंकि अगर पार्लियामेंट लिखा होता तब। यूके की कोई कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो वो किस तरह मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड ब्रिटेन एग्री टू द फ्रीडम ऑफ न्यू माइग्रेट टू अमेरिका या अमेरिका। यहाँ पर क्वेश्चन इंतहाई इंटरेस्टिंग है और जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, जो कि जुलाई 4 1776 से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये आंसर सही होगा, लेकिन तब जब कहते कि अमेरिका अपनी फ्रीडम कब मनाती है, या अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे क्या है, या अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिली। यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो ब्रिटेन ने पेरिस ट्रीटी की थी वो 1983 में की थी, तो 1776 कहाँ से आ गया। या और दूसरी बात ये कि अमेरिका को जो आज़ादी मिली थी वो 1983 में मिली, सॉरी 1783 में मिली थी, लेकिन यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1776। और क्वेश्चन को भी अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, ब्रिटेन एग्री टू द फ्रीडम ऑफ न्यू माइग्रेट टू अमेरिका। मतलब उनको फ्रीडम कब दी गई थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर ऑप्शन भी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर डी भी सही लग रहा है। मेरे लिहाज से यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आपको क्या लगेगा वो आप फिर कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड अमेरिका चेंज फ्रॉम कन्फेडरेशन टू फेडरेशन। अमेरिका जब बनी, उनको जब यूके से आज़ादी मिली थी 1783 की जो पेरिस ट्रीटी हुई थी उसके बाद, तो उन्होंने कन्फेडरेशन कायम की थी 1777 में। तो उसको कब उन्होंने फेडरेशन में चेंज किया, कन्फेडरेशन से फेडरेशन में कब चेंज किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1787। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो कि 1777 से 1781 तक थे, फिर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई थी 1787 में, और उन्होंने कहा था कि हमें एक कंट्री बनाने के लिए ये कन्फेडरेशन से चेंज होना पड़ेगा फेडरेशन में। और फिर रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई थी 1787 से लेकर 1788 तक, वो प्रोसेस चली थी। तो इसलिए इसका 1787 राइट आंसर कंसिडर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी हाउसेस डज दी कांग्रेस हैव। कांग्रेस के कितने हाउसेस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 2 हाउसेस है कांग्रेस के। एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और दूसरे को दी सेनेट कहा जाता है। ये कांग्रेस जो अमेरिका की जो हम पाकिस्तान में हम जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सेनेट है और नेशनल असेंबली है, जिस तरह हम इंडिया में कहते हैं कि लोकसभा है और राज्यसभा है, इसी तरह अमेरिका की कांग्रेस, जिसमें से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट शामिल है, उन दोनों का कांग्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो पावर आर देयर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास कितने टाइप के वीटो पावर होते हैं। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि उनके पास ख़ास तौर पर 2 किस्म के वीटो होते हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद नहीं है।
एक को हम कहते हैं रेगुलर वीटो और दूसरे को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं और आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, व्हेन डिड जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। जो यूएसए है उसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जुडिशियल रिव्यू थी वो पहली दफ़ा कब स्टार्ट हुई? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1803 में मतलब 1803 में जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये जो मरवरी वर्सेस मेडिसन का केस था 1803 में, उस दौरान ये स्टार्ट हुई थी। उसका जो उस वक्त का जॉन मार्शल चीफ जस्टिस था उनकी तरफ से ये पहला स्टेप ले लिया गया था। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विच ऑफ द आइडियालॉजीज बिकेम द बेसिक आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुतालिक क्वेश्चन किया गया है जब पाकिस्तान को इंडिया से अलहदा किया गया और ब्रिटेन से जब आज़ादी मिलनी थी तब क्यों अलहदा किया गया, इसकी वजह क्या बनी, बेसिक आइडियालॉजी क्या थी पाकिस्तान की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, टू नेशन थ्योरी। क्योंकि यहाँ पर जो उस वक्त के कायदे आज़म और उसका ग्रुप था मुस्लिम लीग जो था, उन्होंने ये पेश किया कि टू नेशन है, यहाँ पर एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो इन दोनों की अलग अलग मुल्क होने चाहिए। यही बेसिक आइडियालॉजी बनी पाकिस्तान की। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई। इसका एक्यूरेट डेट 12 मार्च 1949 थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पास की गई। इसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसको हम करारदाद मकासद भी कहते हैं उर्दू में, और इसका बाकी आप डिटेल यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, व्हेन वाज द कमेटी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड। इसका एक्यूरेट डेट पूछा गया, तो 12 मार्च 1949 इसका एक्यूरेट डेट है। कमेटी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स जो थी वो 12 मार्च 1949 को बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी। आगे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं, और वो ये कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर हमने 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे वीडियोस बनाए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर कर रही है। और इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र, चाहे वो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हो या वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हो, प्लेटो, एरिस्टोटल एट्सेट्रा से लेकर हमने मैकियावेली एट्सेट्रा पे वीडियोस बनाए हैं। आप उसको देख सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आप जान सकते हैं, और उसके अलावा उसका फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को डिस्कवर करें, वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज पाकिस्तान फॉर्मली एडमिटेड टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 9 जून 2017। 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने SCO में एडमिशन हासिल की, मतलब पाकिस्तान को शामिल किया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप इसकी बाकी डिटेल यहाँ पर रीड कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द IMF, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इसके टोटल मुल्क जो इसके मेंबर है उसकी तादाद 190 है। बाकी इसकी कुछ डिटेल यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ऑन जून 29 2023 IMF एग्रीड विद पाकिस्तान अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट अमाउंटिंग टू। पाकिस्तान को IMF की तरफ से कितनी अमाउंट मिलने की रजामंदी मिली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3 बिलियन। जो 3 बिलियन अमाउंट थी वो IMF रजामंद हो गई पाकिस्तान को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, इंडिया टुक अप द केस ऑफ कुलभूषण जादेव, जो कि इंडियन नेवी के सोल्जर तो नहीं है, ऑफिसर रहे हैं, वो कौन से कोर्ट में उसका केस ले गए इंडिया वाले? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, वियर वॉज द सार्क समिट 2014 हेल्ड।
जो सार्क समिट थी 2014 की, वो कहाँ पर होने वाली थी, जो कि फिर कैंसिल की गई। तो वो इस्लामाबाद में होने वाली थी, जो कि फिर कुछ इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी और उस वक्त के जो टेंशन्स थे उसकी वजह से उसको फिर कैंसिल होना पड़ा। और उसके बाद जो सार्क की समिट थी वो बिल्कुल हुई ही नहीं है अब तक, मतलब स्टैंड बाय पे है ये सार्क समिट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, पाकिस्तान डेलीगेशन एट SCOCFM हेल्ड इन गोवा वॉज लेड बाय। पाकिस्तान की डेलीगेशन को किसने लीड किया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सॉरी, आप इसको देख सकते हैं। इन ऑप्शंस में वो नहीं है जिन्होंने लेट किया था, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऐड की हुई है, तब जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी था, उसने उसको लेट किया था। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वो गया था इंडिया गोवा, और वहाँ पर उन्होंने इस समिट की पाकिस्तान की डेलीगेशन की रहनुमाई की थी, सरबराही की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, विच कंट्री ज्वाइंड नेटो ऑन 4 अप्रैल 2023। 4 अप्रैल 2023 को किस मुल्क ने नेटो को ज्वाइन किया? इसका राइट आंसर तो बी है, फिनलैंड। लेकिन इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री PDF के साथ आपको बर वक्त मिल सके। इसके डिटेल में मैंने कुछ थोड़ी बहुत वजाहत की है कि नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, और बाकी मैंने कुछ खास डिटेल इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर स्पेस और टाइम की कमी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। पाकिस्तान होस्टेड 48th सेशन ऑफ OICCFM। जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे OIC के, उस कौंसल को पाकिस्तान का जो 48th सेशन था वो पाकिस्तान ने होस्ट किया। उसकी एक्यूरेट डेट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 23 मार्च 2024, मतलब 23 मार्च 2022 को पाकिस्तान ने जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कौंसिल थी 48th सेशन, वो पाकिस्तान में 23 मार्च को हेल्ड की गई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने होस्ट किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड द थ्योरी ऑफ। सर सैयद अहमद खान ने कौन सी थ्योरी को प्रमोट किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2 नेशन थ्योरी को सर सैयद अहमद खान ने प्रमोट किया। बाकी इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रैक्टिस्ड इन। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस मुल्क में प्रैक्टिस की जाती है? पाकिस्तान में तो फेडरेशन है, USA में भी फेडरेशन है, जबकि UK में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस की जाती है। बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसका फ्री PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, इसमें पूछा गया है, पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस विद यूरोपियन यूनियन विल एक्सपायर ऑन। पाकिस्तान की जो GSP प्लस स्टेटस है वो किस महीने में एक्सपायर होने वाली है? आया इसको फिर एक्सटेंशन मिलती है या नहीं, ये अब इसकी रिव्यू जारी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दिसंबर 2023 में ये एक्सपायर होने वाली है, अगर इसकी एक्सटेंशन इसको ना मिली तो। इसकी डिटेल यहाँ पर कुछ मैंने दे दी है, बाकी आप इसको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इस तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ हासिल करने के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री PDF के साथ आपको नोटिफिकेशन के शक्ल में बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी चैनल के मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के MCQs को, उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को और मैथ्स क्वेश्चन के सलूशन मेथड्स के साथ मुख्तलिफ़ वीडियोस अपलोड किए हैं। आप उसको देख भी सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हासिल कर सकते हैं और इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स से। थैंक यू।